उर्दू चॉइस के असरार शनास अस्सलामुअलैकुम। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक अजीम ख्वाब लेकर पंजाब के एक छोटे से शहर बखर में पैदा हुआ। तालीम हासिल करते करते अपने ख्वाबों को भी बड़ा करता चला गया। वो ख्वाब जिससे इंसानियत का भला हो सके। इसने अपनी जिद्दोजहद बचपन से ही शुरू कर दी। इस सारे वाक़या को आज की इस ज़ेरे नज़र वीडियो का हिस्सा बनाया गया है। मैं हूँ मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं उर्दू चॉइस। नाज़रीन ग्रामी, आप जान तो चुके होंगे कि हम किसका जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, आज की ये वीडियो सब्तैन ओलख के बारे में है। ये पाकिस्तान का वो बेटा है जिसने बहुत सी माओं के आंसू पोंछे, बहुत से लोगों को 2 वक्त की रोटी पहुंचाई और खुद को एक अजीम इंसान बनाता चला गया। इसी छोटे से शहर में तालीम हासिल करते हुए MA लाइब्रेरी साइंस की डिग्री हासिल की और नौकरी की तलाश में चल दिया। एक ऐसी नौकरी जिसमें जितना हो सके लोगों की खिदमत कर सके। नाजरीन ग्रामी, इसी ख्वाब को लेकर चलते हुए इसे एक शख्स मिला जिसने बताया कि DHQ बखर अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी मिल सकती है। सब्तैन ओलख ने हंसते हुए इस नौकरी को गले से लगाया और लोगों की खिदमत की जानिब चल दिया। ये लड़का उस शाम बहुत मायूस था कि मेरा ख्वाब शायद पैसों के बगैर अधूरा रह जाएगा। वो 2012 का एक रोज़ था जब इसे YouTube का इल्म हुआ और इसने अपनी राहें YouTube की जानिब गामजन कर दी। इसने YouTube को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया और रात दिन YouTube पर मेहनत करने लगा। सब्तैन ओलख सुबह से लेकर शाम तक YouTube की वीडियोस बनाता और फिर रात को अस्पताल जाकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता। नाजरीन, हर इंसान में कोई न कोई एक खूबी छुपी हुई होती है और इस शख्स में ये खूबी थी कि ये लड़कियों की आवाज़ निकालने में महारत रखता था और इसी आवाज़ के सहारे YouTube की मंजिलें तय करता चला गया और इसने इसी आवाज़ के ज़रिए जाली लोगों का पर्दाफाश किया। और फिर आखिर वो दिन आया जब YouTube चैनल सब्तैन ओलख मोनेटाइज हुआ और इस पर की गई मेहनत की इवज़ रकम आना शुरू हो गई। पहली ही कमाई का 90% साथ वाले गांव में मौजूद एक माँ को दिया गया ताकि वो अपनी गुजर बसर को आसान बना सके। फिर ये सिलसिला शुरू हुआ और आगे तक बढ़ता चला गया। एक इंटरव्यू में इन्होंने ये भी बताया कि ये पाकिस्तान के हर गरीब की मदद करना चाहते हैं। हर तरह की मुश्किलात को अबूर करते हुए इन्होंने एक नए रूप को ठानने का सोचा और फिर आखिरकार उस रूप में जच गए। इस रूप का नाम पिंकी मशहूर हुआ। गरीबों की मदद के लिए पिंकी के रूप में प्रैंक वीडियोस बनाई गई। प्रैंक कॉल्स करके लोगों के पर्दे फाश किए गए और पाकिस्तानी अवाम के चेहरे पर खुशियां लाने के लिए फ़नी वीडियोस बनाई जाने लगी। इसकी इस मेहनत पर खुदा ने इसे तरक्की अता की और YouTube से अच्छी कमाई आने लगी। जैसे ही कमाई आती इसका 90% लोगों में तकसीम कर दिया जाता। देखते ही देखते ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन गया और इसे प्रोजेक्ट माँ का नाम दिया गया, जिसमें और भी नौजवानों ने सब्तैन ओलख का साथ दिया और अब ये प्रोजेक्ट अपने ज़ोर शोर से चल रहा है। हमारी खुदा से दुआ है अल्लाह ताला सब्तैन ओलख को हमेशा मुस्कुराता रखें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में इजहार ज़रूर करें। मोहम्मद आसिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।